देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद स्पीड v। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टावर from the top of the tower, from the top of the tower with the speed v, with speed v speed से है ना, with the speed v reaches the ground, reaches the ground t1 second, in t1 second, in t1 second। अब सुन लो, ये क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है, ठीक। इफ दिस बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, if this ball is thrown downward, if this ball is thrown downward from the top of, from the top of the same tower, the same tower with speed v, with speed v, it reaches the ground in t2 second, it reaches the ground in t2 second, in t2 second, in what time the ball will reach, in what time the ball shall reach the ground, the ball shall reach the ground if it is allowed, if it is allowed to fall freely, to fall freely under gravity, under gravity from the top of the tower, from the top of the tower। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ये बहुत जबरदस्त सवाल है और लंबा सवाल है। t1 प्लस t2 बाई 2, ऑप्शन बी है आपका t1 माइनस t2 बाई 2, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स आपका और रूट ओवर t1 इंटू t2 एंड ऑप्शन डी है आपका t1 प्लस t2। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। ओके, नाउ अब देखिए ये एक अच्छा सवाल है और थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। देखिए कह रहे हैं अ बॉल थ्रोन, पहले केस समझो। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद स्पीड v। ठीक है भाई, तो पहला केस क्या है कि अगर एक बॉल को थ्रोन अपवर्ड किया है फ्रॉम द टावर, है ना, एक टावर से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से फेंका है, तो केस 1, फिर केस 2 और केस 3। टावर की हाइट तीनों केस में सेम है, भी देख लेना क्या क्या चल रहा है। ठीक, तो टावर की हाइट है h, बॉल को फेंका पहले अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ऐसे और यहां पे टकराएगी आके। ठीक, तो ये v वेलोसिटी से फेंका है, तो यहां v वेलोसिटी से इसको ऐसे अपवर्ड थ्रोन किया है। अब ये जो v वेलोसिटी, ये जो स्पीड v है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है बेटा, ध्यान चेक करो, ये गिवन है। और जब इसको फेंका तो रीचेस द ग्राउंड इन t1 सेकंड, तो ये t1 भी गिवन है, इसलिए आंसर आपको v और t1 के टर्म में निकालना है, इसलिए आंसर आपको t1 t2 और इनके टर्म्स में ही निकालना है। ठीक है ना, तो इसको यहां से यहां तक गिरने में समय कितना लगा, t1। ठीक, अब सेकंड केस में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अगर इसी टावर से ये टावर है ना, अगर उतनी ही हाइट की टावर से, पढ़ लीजिए, इन इफ दिस बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द टावर ऑफ द सेम, अरे क्या कह रहा है, इफ
दिस बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेम टावर, हाँ सेम टावर है भाई, सेम टावर, विद स्पीड v इट रीचेस द ग्राउंड इन t2 सेकेंड। ठीक, तो कह रहा है कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे उतनी ही स्पीड से करोगे, पढ़ लो, विद द सेम स्पीड, है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, थ्रोन डाउनवर्ड, है ना, वहीं पे खड़े हो जाओ और नीचे फेंको v स्पीड से ही। तो यहां से इस बार बॉल को तुमने v स्पीड से नीचे फेंका है, तो इतने तो तुम समझदार हो, जब वैल्यू वैल्यू रखोगे तो ये तो माइनस में रखोगे, सॉरी प्लस में रखोगे, है ना, ऊपर की दिशा में, और ये माइनस में रखोगे नीचे की दिशा में, और ये नीचे आएगा इस तरीके से। तो इसने नीचे आने में कितना टाइम लगाया है, t2 सेकेंड। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, आगे पढ़ो। कह रहा है इन व्हाट टाइम, अब खास बात देखना जरा, खास बात है क्वेश्चन की, सुनो। कह रहा है इन व्हाट टाइम द बॉल शैल रीच द ग्राउंड if it is allowed to fall freely under the gravity from the top of the tower। कह रहा है अगर उसी टॉप ऑफ द टावर से, ध्यान दें स्टूडेंट्स, कह रहा है अगर उसी टॉप ऑफ द टावर h वाली हाइट से अगर बॉल को फ्रीली फॉल करा दिया जाए, फ्रीली फॉल अगर बॉल को करा दिया जाए, यानी कि u बराबर 0, मतलब वेलोसिटी अब यहाँ पर, अब स्पीड स्पीड आपको ऑब्वियसली 0 रखनी है, v नहीं रखोगे अब, ठीक है, v से ऊपर फेंका, एक बार v से नीचे फेंका, v से ऊपर फेंका तो ग्राउंड में गिरने में t1 टाइम लगा, v स्पीड से नीचे फेंका तो ग्राउंड में गिरने में t2 टाइम लगा। लेकिन वो कह रहा है कि ये बताओ अगर उसी टावर से फ्री फॉल करा दे तो समय कितना लगेगा, तो समय कितना लगेगा, और जो समय लगेगा उसको मैंने t मान लिया, t की वैल्यू आपको t1 t2 के टर्म्स में निकाल के लेके आनी है। क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि t1 एंड t2 इज द गिवन क्वांटिटीज इन द क्वेश्चन। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार बताओ भाई, ये वाला तो हम लोग पढ़ के आए हैं, मतलब समझो मतलब समझो मतलब समझो, देखो जब फ्री फॉल होता है तो हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप एस एस यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर से निकाल के लेके आओगे। तो फ्री फॉल में यहां से यहां तक का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो रूट ओवर 2h बाय, यानी कि जितनी हाइट से फेंका अपॉन में जी, यही होता है, कई बार लगा चुके हो, तो ये निकाल के रख लो आप, ये तो आपकी नॉलेज है, ये आपकी नॉलेज है, ये हमारी नॉलेज है पुरानी, ये हमारी नॉलेज है, कोई बात नहीं। अब पता है मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनो, अब मैं एक काम करूंगा, क्या करूंगा, हाँ, मैं यहां पर एक बार इक्वेशन लगाऊंगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक बार इसके लिए लगाऊंगा कुछ रिलेशन, किसमें, t1 t2 और t में निकाल के देखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है। ठीक, सुनो, तो पहले t1 निकाल लो, सुन लो क्या क्या कहानी चल रही है, किसी तरीके से कहीं पे जाके t1 निकाल लो, फिर किसी तरीके से t2 निकाल लो, और देखो क्या t1 t2 और t में कुछ रिलेशन आ रहा है। तो देखो जरा क्या करते हैं, इसको पकड़ लें पहले, आप पकड़ लीजिए बच्चों पहले किसको, जो पहला वाला केस है, टावर की हाइट स्टूडेंट्स आपकी कितनी थी फर्स्ट केस में, h, ऑब्वियसली h है, और v स्पीड से ऊपर फेंका और ये आके ऐसे नीचे गिरेगा, v से फेंका था, नीचे गिरेगा, टाइम t1 लगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लगाओगे, s कितना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना है, h है, लेकिन हम h ना रख के माइनस h रखेंगे, इज इक्वल्स टू u कितना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u प्लस v से ऊपर फेंका था, तो v स्पीड से है ना, तो प्लस v रखेंगे, और t को कितना दिया उसने, टाइम t1 दिया है पूरे मोशन के लिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो t1, और a की जगह आप क्या रखोगे, माइनस जी, तो 1/2 और माइनस जी, जी की वैल्यू माइनस जी, और t का स्क्वायर t1 का स्क्वायर, ये ठीक। अब क्या करेंगे यहां से, इसको इधर लेके आऊं, तो 1/2 जी t1 का स्क्वायर पॉजिटिव, और इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस v t1, और माइनस का h तो है ही है, इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक, अब एक काम करोगे, ध्यान से सुनो, एक काम कर लो ना चुपचाप, उठा के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो, है ना, ऐसे केस में मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सिखाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के 2 से 2 कटेगा, तो ये जगह जी t1 का स्क्वायर और 2 इंटू माइनस वी t1 और 2 इंटू माइनस 2h, है ना, और 0 इंटू 2, ये आ गया, ये लीजिए। अब यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो आप, आता है लगाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता था याद करिए, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b और प्लस, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगाओ, एक काम करते हैं देखते हैं क्या होता है, लगा भी सकते हो, हाँ, और क्या ही करोगे ना,
टाइम t1 की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो निकलेगा, है ना। तो अगर आपके पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a आता था। एक बार बताओ, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है, t1 में चल रही इक्वेशन, ये t1 में चल रही, क्योंकि h तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो ये अननोन क्या है, t है। मतलब ऐसे सोचो आप, टाइम t1 की वैल्यू निकाल लो। वैसे तो टाइम t1 भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन t1 की वैल्यू मैं h, g और v के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। यहाँ से t निकाल लो, t1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, b की जगह क्या आएगा, माइनस 2v, तो b की जगह माइनस 2v रखोगे तो एक माइनस पहले है और फिर माइनस का 2v और प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब माइनस 2v का स्क्वायर, सो माइनस 2v का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह क्या है, t1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट g, है ना, और c की जगह क्या है, माइनस 2h है, तो माइनस 2h और अपॉन में 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू और ए की जगह कितना है चेक कर लो, g, ठीक, ए की जगह क्या है, g। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो टाइम t1 कितना आ जाएगा चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2v और प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 gh, ठीक, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 2g हो जाएगा। ये लीजिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनो, थोड़ा सा ध्यान सुनो भाई। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, यस सर। फर्स्ट वाला टर्म तुम्हारा पॉजिटिव है, यस सर, तो सेकंड वाला भी पॉजिटिव ले लो ना। सेकंड वाला नेगेटिव स्क्वायर रूट लेके रिस्क क्यों लेना, ये वाला माइनस साइन लेके रिस्क क्यों लेना, क्या पता इसको माइनस लेने की वजह से ये पूरा स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाए, जिसकी वजह से ये वैल्यू पूरी नेगेटिव हो जाए, तो रिस्क क्यों लेना। तो आप टाइम को पॉजिटिव लेने के लिए ओनली प्लस साइन सेलेक्ट करोगे यहाँ पर, t1 इज इक्वल्स टू 2v और प्लस रूट ओवर 4v स्क्वायर और प्लस 8gh अपॉन में 2g, सही है। और इतने आप समझदार हो, अंदर से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से होगा t1 बराबर 2v और प्लस, जब अंदर से 4 कॉमन लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा v स्क्वायर और प्लस 4 2 8 होता है, समझे ना। यहां से 4 कॉमन लिया होगा, उसका स्क्वायर रूट 2 हो गया होगा, ये अपॉन में 2g। अब एक काम करो, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, मतलब t1 इज इक्वल्स टू 2v अपॉन 2g, 2v अपॉन 2g और प्लस, तो ये 2g इसके नीचे भी जाएगा, उसके नीचे भी जाएगा, यानी कि 2 रूट ओवर v स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में कितना आ जाएगा, 2g, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो टाइम t1 इज इक्वल्स टू v अपॉन g और प्लस रूट ओवर v स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। अब सुन लो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में बता रहा हूं ऐसा क्यों। t1 इज इक्वल्स टू, इसको दिस प्लस दिस, रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी भी लगा सकते हो, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, तो इसको पहले लिख के इसको बाद में, यानी कि v स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं भी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है ना, तो मुझे पता है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, रुक जाओ। माइनस v बाई जी, लो ये t1 आ गया, माइनस नहीं प्लस, प्लस v बाई जी, ठीक, ये आ गया t1। अब इसी तरीके से तुम t2 निकाल लो, t2 में क्या था, v वेलोसिटी से नीचे फेंका गया था, ठीक, फॉर डाउनवर्ड मोशन, केस 2, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ग्राउंड है, ये हाइट है h, और v वेलोसिटी से इस बार नीचे फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस v रखोगे, है ना, एक्सेलरेशन की जगह माइनस g ही रखोगे, और हाइट तो उतनी है ही तुम्हारी h, उसको माइनस में रखोगे, डाउनवर्ड मोशन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो s इज इक्वल्स टू ut और प्लस, हाँ टाइम कितना लगा था नीचे गिरने में, t2, टाइम कितना लगा इस बार, t2, समझ गए ना। क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, ut प्लस हाफ at स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में लगाओगे, ठीक, s की जगह रखोगे माइनस h इज इक्वल्स टू u कितना है, माइनस v, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, माइनस v से, और t, t कितना रखोगे, t कितना रखोगे, t कितना रखोगे, t कितना रखोगे भाई, t2, है ना, और a की वैल्यू माइनस जी, तो 1/2, और g और टाइम की जगह t2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा हाफ जी t2 स्क्वायर पॉजिटिव, और ये इधर आएगा तो प्लस v t2, है ना, और माइनस का h तो है ही लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल्स टू में 0 उठाकर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से, 2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, जी t2 स्क्वायर और प्लस में 2 v t2,
और माइनस 2h इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालो तो t2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ b की जगह क्या है 2v, तो माइनस ऑफ ठीक प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर यानी कि 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करोगे, a की जगह g और c की जगह क्या है माइनस 2h है, ठीक, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए करोगे यानी कि 2 इंटू ए की जगह g, ठीक। तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा t2 इज इक्वल्स टू माइनस 2v, ठीक, और प्लस माइनस 4v स्क्वायर तो रूट ओवर 4v स्क्वायर और प्लस माइनस 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 प्लस 4 टू 8 8gh, ओके, अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू जी 2g, सही है। तो यहां से आएगा t2 इज इक्वल्स टू माइनस 2v और प्लस माइनस, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां से 4 कॉमन आएगा अंदर तो बाहर आएगा 2 और रूट ओवर कितना आ जाएगा 4 चला गया तो v स्क्वायर और प्लस 4 टू 8 होता है तो बचेगा तुम्हारे पास कितना 2gh और अपॉन में, अब सुनो खास बात, ये जो टाइम t2 आया है माइनस 2v आगे आ गया, उसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। टाइम को पॉजिटिव करने के लिए कम से कम तुम इसको पॉजिटिव ले सकते हो भाई, अगर तुम दोनों नेगेटिव कर दोगे तो पक्का टाइम नेगेटिव आ जाएगा, क्या पता इसको पॉजिटिव करने से ये पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव साइन लेंगे टाइम को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा टाइम t2 इज इक्वल्स टू माइनस 2v आ गया, उसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो, बीच में माइनस की जगह प्लस लोगे, सो 2 रूट ओवर कितना आ रहा है v स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन 2g, v स्क्वायर और प्लस 2gh और अपॉन में 2g, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, मतलब ये 2g इसके नीचे उसके नीचे दोनों के नीचे जाएगा, तो यहां से आएगा माइनस 2v अपॉन 2g और प्लस 2 रूट ओवर v का स्क्वायर अपॉन प्लस 2gh और अपॉन में g। अब खास बात समझो, 2 से 2 गया और यहां से t2 कितना आ गया आपका, t2 आ गया माइनस v अपॉन g और प्लस 2 रूट ओवर v स्क्वायर और प्लस 2gh और अपॉन में g। अब सुनो, पता है अब दिमाग आपका खुल जाएगा, अब समझे मैंने इसको पहले उसको बाद में क्यों लिखा था, यहां पे भी वही काम करोगे, क्योंकि पता है मुझे ऐसा लग रहा था, ध्यान से पढ़ो जरा, यहां प्लस का vg आया है तो क्या पता दूसरे वाले में माइनस का vg आ जाए, जिससे कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मुला फॉलो करेगा, भी दिखा रहा हूं, रुक जाओ, पहले इसको बाद में लिख लो, मतलब 2 रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g, है ना, इसको पहले लिख लो और माइनस का vg बाद में लिख लो, ठीक। अब सुनो, ये आया तुम्हारा t2 और t1 कितना आया था बताओ, t1 कितना आया था, t1 आया था v बाई जी और प्लस रूट ओवर, सॉरी t1 क्या आया था ये और यहां प्लस था बस, यानी कि 2 रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस 2gh और अपॉन में g और प्लस v बाई जी, ये आया था तुम्हारा क्या t1 आया था और ये तुम्हारा t2 आया है। अब समझे ना मैंने उसको आगे पीछे क्यों कर लिया था, क्योंकि ये तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब समझो भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है सर, यस सर, और सर ये है इक्वेशन नंबर 2, और अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं सर, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि t1 इंटू t2, और सुनिए जब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करोगे दिस इंटू दिस, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये पूरा a है, यानी कि 2 रूट ओवर v स्क्वायर और प्लस 2gh अपॉन g, तो ये हो गया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b की जगह v अपॉन g, तो b का स्क्वायर, ये लो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से a इंटू बी और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा कितना t1 इंटू t2, क्या चीज, अच्छा कहाँ पे 2 नहीं होगा, ओके 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 ओके, ये वाला 2, अच्छा कट जाएगा, चेक कर लेते हैं पीछे से, कुछ गलती हो गई भाई, हाँ सही कह रहे हो, 2 तो नहीं होगा भाई, 2 तो नहीं होगा, 2 से 2 चला गया था, यस वेरी गुड, ओके ओके, इसको दो पार्ट में जब तोड़ा था बिल्कुल सही बता रहा है ये लड़का, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, अभी तो गलत हो जाता भाई,
तो ये 2 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो T1 में भी 2 नहीं था, बिल्कुल सही, और T2 में भी 2 नहीं था, बिल्कुल सही, तो यहां भी 2 नहीं था, बिल्कुल सही। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अभी तो गलत हो जाता भाई, पूरा निकलता ही नहीं आंसर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट पे लगेगा, तो स्क्वायर रूट को हटा देगा, मतलब स्क्वायर करेगा इसका, तो वी स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में g का स्क्वायर, ठीक, और माइनस v का स्क्वायर बाय g का स्क्वायर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब सुनो, अब सुनो भाई सुनो, देखो अब ध्यान से सुनो, ऐसा सब क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। T1 इंटू T2 बराबर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, दोनों के नीचे जी स्क्वायर है, टेंशन कुछ है नहीं, जी स्क्वायर को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, ऊपर वाला हो जाएगा वी स्क्वायर और प्लस 2gh और माइनस में वी स्क्वायर। अब बेटा वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो यहां से T1 इंटू T2 बराबर, देख लो कितना आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आ गया, 2gh अपॉन में g का स्क्वायर, एक g से एक g गया, ठीक। तो यहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए अब आपका कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा यहां से, देखिए तो यहां से देखो T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 2h अपॉन जी। अब सुनिए सुनिए सुनिए, पीछे जाइए जरा, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। जो थर्ड वाला केस का सवाल उसने मेरे से पूछा था कि अगर यहां से फ्री फॉल करा दे तो कितना टाइम, तो जो टाइम मैं निकाल के बैठा था वो रूट ओवर 2h बाय जी था, है ना, वो टाइम कितना था, रूट ओवर 2h बाय जी, है ना। तो जाके यहाँ पे देखो जरा, जाके यहाँ पे देखो, जाके यहाँ पे देखो, जाके यहाँ पे देखो, जाके यहाँ देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर तुम इधर स्क्वायर रूट लोगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि T1 इंटू T2 का स्क्वायर रूट यदि तुम ले लोगे, ठीक, किसी भी इक्वेशन में हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं, यस सर। तो इधर भी ले सकते हो, यस सर। अब बताओ भाई ये क्या आ गया, रूट ओवर T1 इंटू T2 बराबर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी क्या होता था, टी नहीं होता था, बताओ। तो टी की वैल्यू नहीं आ गई जब फ्री फॉल करेगा, लो भाई आंसर आ गया, टी की वैल्यू T1 और T2 के टर्म्स में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। अब सुनो, अब पता है, तो ऑप्शन तो तुम्हारा मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक, ऑप्शन तुम्हारा मैच कर गया, ऑप्शन सी। अब पता है कुछ लोग बोलेंगे सर T1 प्लस T2 क्यों नहीं किया, भाई एक बात बताओ, क्योंकि ऑप्शन में तो T1 प्लस T2 भी दिखाई पड़ रहा, तुमने T1 इंटू T2 ही क्यों किया, तो भाई थोड़ा तो दिमाग तुम भी लगाओगे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, T1 पता है T2 पता है, जोड़ने पे कुछ हो ही नहीं रहा, जोड़ने पे क्या कर लोगे बताओ तुम, T1 प्लस T2 करोगे तो V बाय जी से कट जाएगा, हाँ, और दिस प्लस दिस आएगा उसका, फिर क्या तुम T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर करोगे, कुछ करोगे तो तुम्हारा परेशान हो जाओगे ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है एग्जाम में, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, और मतलब साल भर जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम खुद ही पहचान लोगे कब मल्टीप्लाई करना है, कब दोनों को ऐड करना है, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन से आपकी बात बन रही थी, तभी T1 T2 और T में रिलेशन आएगा, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है।